हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस। माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे, धन की वर्षा होती रहे। और कल रात के 8:30 बजे के शो में जो ट्रेड दिया था, जिसमें डिक्सन, ओरिएंट इलेक्ट्रिकल जैसे कई सारे शेयर ने मुनाफा दिया है, आई होप आप लोगों ने पैसा कमाया होगा और धन की वर्षा आप लोगों के यहाँ हुई होगी। अब आज क्या है ये जानेंगे, जिसमें टाटा पावर बिग धमाका, रियल दिवाली धमाका न्यूज जिसको कहते हैं ना, वो है टाटा पावर की रियल दिवाली धमाका न्यूज। कौन सा ऐसा मल्टी बैगर शेयर है जिसमें 8% की गिरावट आई है। एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे, आईआरसीटीसी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, टाटा मोटर की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, अदानी पावर किसको खरीदने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है और मार्केट मुश्किलों से बाहर नहीं है, कैसे, सब चीजों को जानेंगे। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन हिट कीजिए। बेल आइकॉन हिट होने पर जब वीडियो अपलोड होती है या मैं लाइव आता हूं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज सबसे पहले सिर्फ आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मल्टी बैगर शेयर की न्यूज से। जी हाँ, कौन सा वो मल्टी बैगर शेयर है? पीआई इंडस्ट्री। अब कहानी क्या, क्यों गिरावट? तो पीआई इंडस्ट्री है, उसकी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंटीग्रेंट्स यानी एपीआई बनाने वाली कंपनी इंडस्विफ्ट लैब के साथ डील टूट गई और ये डील टूटने के कारण पीआई इंडस्ट्री में गिरावट हुई। वहीं पर दूसरे साइड इंडस्विफ्ट में 10% का उछाला देखने को मिला। आपको बता दूं, पीआई इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री के मल्टी बैगर शेयर में से एक है जिसने 10 सालों में 2800% का रिटर्न दिया है। अब यहां पर कहानी क्या है, तो इसी साल जुलाई में पीआई इंडस्ट्री ने इंडस्विफ्ट लैब लिमिटेड के एपीआई और इंटरमीडिएट बिजनेस का एक्विजिशन किया था और उसको करने के लिए एक बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट एग्रीमेंट किया था। ये सबको ध्यान से समझिएगा। तो पीआई इंडस्ट्री ने फिर क्या किया, 1 नवंबर को एक बयान दिया जिसमें कहा कि डील के तहत इंडस्विफ्ट को 31 अक्टूबर 2021 तक कई सारे जो पहले शर्त हुए थे, जो कंडीशन थे, टर्म्स थे, उसको पूरा करना था, वो कर नहीं पाई। ऐसे में दोनों के बीच जो वो एग्रीमेंट हुआ था, बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट, वो रद्द हो गया, कैंसल हो गया। तो अब ये जो कैंसल हो गया है, तो इस चीजों के मद्देनजर अब डील को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है, डील को कैंसल कर दिया गया है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कितना क्या इंपैक्ट, तो एक चीज ये समझिए कि पीआई इंडस्ट्री के मुनाफे में अगर ये डील होती तो 6 to 7% की बढ़ोतरी होती। 6 to 7%, यानी वो मल्टीबैगर पहले से था, ऐसा नहीं है कि ये कंपनी के जुड़ने से कुछ ज्यादा होता, इसको होने से 6 to 7% की बढ़ोतरी होती। यानी डील रद्द हुई तो वो जो 6 to 7% का है वो साइक्लोजी इंपैक्ट है। बाकी फंडामेंटल्स पूरे मजबूत हैं। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की मजबूत कंपनी है जहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मेरी नजर में ये स्टॉक में जो गिरावट है वो एक मौका है जहां पे गिरने दीजिए और स्माइल के साथ वेट कीजिए लेने का, क्योंकि बिजनेस कर्ज मुक्त है, कैश फ्लो बहुत अच्छा बढ़ा है। 10 साल में पीआई इंडस्ट्री ने अपने निवेशकों को 30% सीएजीआर की रफ्तार से रिटर्न दिया है। आप में से किसके पास है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीआई इंडस्ट्री का चार्ट मैं लास्ट में देखूंगा। एनटीपीसी पीएसयू पावर कंपनी है, आज तेजी देखी गई। कारण क्या है, तो कंपनी की राजस्थान में जेतसर स्थित सोलर पावर जो प्रोजेक्ट था उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और उस प्रोडक्शन शुरू होने का इंपैक्ट दिखा, क्योंकि आपको पता है जब भी कंपनी में कुछ भी होता है तो रेगुलेटरी फाइलिंग करनी होती है। तो कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि उनकी जो ये राजस्थान स्थित जेतसर पावर परियोजना है, वहाँ 80 मेगावाट का पहला प्लांट आज से शुरू हो गया है। अब इस परियोजना की जो कुल क्षमता है टोटल 160 मेगावाट है, जिसमें 80 के 2 पावर प्लांट होंगे। तो अभी पहला शुरू हुआ है। तो ये वो न्यूज है जिसके कारण आपने एनटीपीसी में उछाला देखा। एनटीपीसी का चार्ट भी लास्ट में देखेंगे। अब बात करते हैं आईआरसीटीसी में क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। Q2 के नतीजे आ गए, कई सारा ड्रामा हो गया, तो खरीदे बेचे निकल जाए। तो देखिए, आप लोगों को मैंने रिजल्ट एनालिसिस की थी, तब भी बताया कि रिजल्ट आपको अच्छे इसलिए दिखे क्योंकि एक्चुअली जो पहला साल का रिजल्ट था, यानी पिछले साल, वो कोविड के कारण खराब था।
अब वो कोविड से बाहर निकल के आया तो ऑफकोर्स कोविड में जो लॉस या बहुत डीप था उससे तो बेहतर दिखेगा ही। बेहतर रिजल्ट तब दिखेगा जब रेगुलर काम करें। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट एक्चुअली जो अभी ड्रामा हुआ आईआरसीटीसी में उससे लोगों का विश्वास टूट गया, लोग अंदर से टूट गए, लोगों का जो एक ट्रस्ट था वो कहीं ना कहीं खंडित हुआ। तो दैट्स द बिग रीजन वो एक साइडवेज में चल रहा है। तो इंट्राडे में अभी कोई लेवल नहीं है, चार्ट पे एक्शन का वेट कीजिए, वरना पोजीशन जो साइडवेज में चल रही है पोजीशन फंस जाएगी, झूठ मूठ में लॉस होगा। लेकिन चार्ट में जैसे ही एक्शन होगा ना और पोजीशन बनाएंगे तो आपको चाहे इंट्राडे हो या स्विंग हो पैसा बनेगा। मैं चार्ट के लेवल वीडियो के लास्ट में दूंगा। अब बात करते हैं टाटा मोटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। Q2 में लॉस हुआ लेकिन फिर भी शेयर में उछाल, क्यों? इसका है रीजन। तो आपको पता है कि दूसरी तिमाही में बड़ा घाटा हुआ, खर्चा बढ़ गया, JLR की बिक्री घट गई, तो कंपनी का घाटा बढ़कर क्या हो गया 4,441 करोड़, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में कितना था 314 करोड़ का। अब यहां पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है, उनका कहना है ये जो JLR पे आप देख रहे हो ना इम्पैक्ट, एक्चुअली JLR जो अपने पुराने बुरे वक्त में चल रहा था उससे निकल चुका है। अब आगे आने वाला जो दूसरा छिमाही है उसमें जब चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम दूर होगी तो इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि JLR की डिमांड और ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। साथ में अगली पीढ़ी की RR और RR स्पॉट लॉन्च से भी कंपनी के वॉल्यूम में बढ़त देखने को मिलेगी। यानी ओवरऑल इंडियन मार्केट में डिमांड में रिकवरी, हिस्सेदारी बढ़ना, मार्जिन में सुधार होना, इन सब चीज़ों को अच्छी नज़र से देखते हुए जेफरीज इसमें बाय का रेटिंग दिए, उसके टारगेट को बढ़ाए। वहीं पर एक और ब्रोकिंग हाउस है MK, उन्होंने भी वही किया। तो ये वो रीज़न है जहां पर गेम मिला। बट मैंने आप लोगों को टाटा मोटर का लेवल लिखा रखा है, कुछ भी करना सिर्फ उसके बाद, उससे पहले नहीं, वो हम चार्ट पे देखेंगे। अब हम बात करते हैं टाटा पावर रियल दिवाली धमाका न्यूज। 2 दिन पहले ही हमने आपके साथ वीडियो बनाई थी टाटा पावर का सीक्रेट प्लान, आप लोगों ने देखी, बहुत प्यार दिया, लाखों लोगों ने देखा। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और वहां पर जिस चीज का जिक्र किया आज मीडिया में वो खबर आ गई, ब्लैक रॉक जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है वो 3750 से 5625 करोड़, ये एक राउंड फिगर अमाउंट है, जो टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहता है। अभी ऑफिशियल नहीं है। वहां पर जो टाटा पावर की वैल्यूएशन लगाई जा रही है जो वो 35,000 करोड़ रुपए के पास की लगाई जा रही है, उसमें सब्सिडरी में। लेकिन जब टाटा पावर से कमेंट पूछा गया तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। टाटा सन्स और ब्लैक रॉक ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, जब भी कुछ ऐसी न्यूज आती है तो ऑफिशियली अगर कुछ रहता है तो कहा जाता है मीडिया में फेक न्यूज है, गलत न्यूज चलाई गई है। तो यहां पर इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया, ये एक ध्यान में रखिएगा। ऐसी न्यूज जब ध्यान में आती है तो वो एक अलग इम्पैक्ट होता है, तो ये वो नहीं है, वरना आती तो टाटा पावर की वीडियो देखिएगा तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बाकी तो रात के 8:30 बजे के शो में डे बेसिस पर हम अपडेट करते ही हैं, और अभी वीडियो के आखिरी में चार्ट भी देखेंगे। अब जानते हैं अदानी पोर्ट किसको खरीदना चाह रहा है, किसके लिए हाथ पैर मार रहा है। अदानी पोर्ट पूरी कोशिश में लगा है कॉनकोर को खरीदने में, और ये कोशिश लंबे समय से चल रही है। और रिपोर्ट अब ऐसी है कि वो किसी भी सूरत में कॉनकोर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। और अगर ये होता है तो अदानी पोर्ट के लिए काफी अच्छा होगा, उसकी री रेटिंग में हेल्प होगा। और आपको पता है जब किसी कंपनी की री रेटिंग यानी अपग्रेड होती है तो वो कंपनी के कई सारे निगेटिव सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव में तब्दील करने में हेल्प करती है। देखना है किस तरीके से क्या होता है, तो आप नजर रखिएगा। अब हम बात करते हैं बाजार मुश्किलों से बाहर नहीं, सतर्क रहने की बात है। कैसे सतर्क रहने की बात है, क्या मेक और ब्रेक है, समझते हैं। आप लोगों को पता है मार्केट में लाइफ हाई लगा था निफ्टी में 18,604 राइट, वहां से फिर 19 अक्टूबर का था वो, 29 अक्टूबर को मार्केट में गिरावट दिखी 17,613, यानी 9 डेज में अपर लेवल से 5% की गिरावट। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 5 सेशन में 8% से ज्यादा की गिरावट हुई, 41,829 से गिरकर कितना हो गया 38,426। वहां पर स्मॉल कैप मिड कैप की धुआंधार पिटाई चालू थी, लोग डर चुके थे, लेकिन 1 नवंबर को तेज बाउंस देखा गया 1.5% के पास का निफ्टी बैंक निफ्टी का। चार्ट क्या कह रहा है वो समझेंगे, बट यहां पर जो डेरिवेटिव लेवल है वहां पर 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर
दूसरा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। वहीं पर टेक्निकल टर्म में चार्ट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की कमी है। इन सब चीजों के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि फेस्टिव सीजन भी है, तो नजर रख के ट्रेड करें, सतर्कता से ट्रेड करें, आंख बंद करके ट्रेड ना करें। कोई भी पोजीशन बनाते हैं बहुत सतर्कता से करें, क्योंकि 17,500 का जो एरिया है वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। उसके नीचे गिरने पर और भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाकी हम चार्ट पे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से और जो न्यूज़ कवर किए उसके स्टॉक से। उससे पहले दीपावली की बेहतरीन पिक, ड्रोन का पेनी स्टॉक, मूरा ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, मेरा क्या सीक्रेट है वो वीडियो, पॉलिसी बाजार का वीडियो, टाटा ग्रुप का जबरदस्त प्लान, और जिस टाटा पावर का बिग सीक्रेट का बात कर रहा था वो ये वीडियो ऑलरेडी आपके सामने। यानी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन किया होगा तो ये वीडियो की नोटिफिकेशन भी आई होगी, आपने ये वीडियो देखे भी होंगे, और नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प होगी। तो सबसे पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं। जैसे हमने पीआई इंडस्ट्री से शुरू किया था कि किस तरीके से डील कैंसिल हुई है, क्या है, तो अभी पीआई इंडस्ट्री में क्या है, गिरावट हुई है और ये अपने रेसिस्टेंस 2900 2850 के नीचे चल रहा है। तो जस्ट फोकस। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि इन्वेस्टर के लिए मौका है, नीचे गिरने दीजिए, और एज अ टेक्निकल लेवल पर ये इसके रेसिस्टेंस लेवल हैं जो मैंने आपको शेयर कर दिए। उसके बाद बात करूंगा एनटीपीसी की। एनटीपीसी का ये लेवल अगर जिनको भी याद हो तो बहुत तेजी हुई थी पावर स्टॉक में, तब ये 152 के पास का लेवल हमने आपको दिया था और वहां से गिरावट आपके सामने है। अब आप कहेंगे कि न्यूज़ अच्छी है, कल कैसे ट्रेड करना है एनटीपीसी में। मैं कहूँगा मैं कोई ट्रेड नहीं करेगा, मैं अब इसमें ट्रेड करेगा वही हमारे पुराने 152 के मेक और ब्रेक लेवल पर। उससे पहले मुझे कुछ नहीं करना है, ना मेरा इंटरेस्ट है। फिर हमने आपके साथ शेयर किया आईआरसीटीसी में क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो मैंने क्लियर बताया 795 800 के पास का जो है इसका आप सपोर्ट एरिया यानी मेक और ब्रेक एरिया आप पकड़ के चलिए। इसके ऊपर होल्ड करता है अच्छा है, वरना इसके नीचे पैनिक है। इसके बाद हमने आपके साथ जिक्र किया टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में ऑलरेडी हमने 540 560 के ब्रेकआउट लेवल दे रखे हैं, तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि और कुछ भी ज़्यादा परेशान होकर दिमाग लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद अदानी पोर्ट है, चार्ट में दिखा रहा हूँ, बट इसमें कोई ट्रेडिंग लेवल नहीं है। अब हम आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे, जिसमें मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में जो हमारे पुराने लेवल हैं 17,950 का रेजिस्टेंस, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं। सपोर्ट 17,522 का, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं, एज इट इज़ वैलिड है। इसी पे फोकस रखिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको डे बेसिस पे ही अपडेट करेंगे। फेस्टिवल सीजन भी है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर बैंक निफ्टी में 40,000 का रेजिस्टेंस एज इट इज़ वैलिड, नीचे में 38,425 का। अब बात करते हैं कल के लिए बेहतरीन स्टॉक। उससे पहले अगर ट्विटर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं अभी का अभी जुड़ जाइए। ये देखिए किस तरीके से राकेश झुनझुनवाला की जो न्यूज़ हो, या सफायर फूड का आईपीओ हो, ग्लोबल मार्केट की अपडेट हो, पेटीएम की अपडेट हो, टाइटन गोल्ड का एक कंपेयर है, रिजल्ट किसके हैं, टाटा मोटर एडीआर, बहुत सारी एक से एक बेहतरीन चीज़ें। ये वो ट्रेड हैं जो पैसा बना, जिसका अपडेट दिया। तो ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे, सारी न्यूज़ आपको मिलेगी। किस तरीके से ओरिएंट ने पैसा दिया, डिक्सन ने पैसा दिया, तो हर एक चीज़ बेहतरीन से बेहतरीन आपके पास है, बशर्ते आप जुड़ के फ़ायदा लें। अब कल के लिए कौन से शेयर हैं, तो सबसे पहले जो कल मैंने वरुण बेवरेज के बारे में बात की थी उसको मैंने जानबूझ के वापस से रखा है, क्योंकि ये बहुत प्यारा लेवल है 952 का, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें नो चेंज। ओरिएंट इलेक्ट्रिक ऑलरेडी फट गया है, तो अब बस जिसका है ट्रेलिंग खेलिए, क्योंकि इसका सपोर्ट तो यही है, तो इसमें कोई दूसरा लेवल मेरे पास है नहीं, ठीक है। उसके बाद RSWM हमने कल कवर किया था, जिसमें 450 के ऊपर तेजी बताई थी, 459 गया, और इसका जो एक सपोर्ट लेवल था 434 का, अभी वो होल्ड किया है। तो दैट्स इट, यही चीज़ पे हम फोकस करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, कल रात में मैंने अरविंद के स्टॉक आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, जिसमें अच्छी तेज़ी होने के लिए इसको 147 के ऊपर चलना ज़रूरी है, ये बताया था। कुछ लोगों ने क्या समझा मुझे पता नहीं, आज फिर से मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि इसमें तेज़ी होने के लिए इसे 147 के ऊपर चलना ज़रूरी है। डिक्सन कल कवर किया था, 5400 के ऊपर अच्छा है, 5530 का हाई मारा है, तो एज इट इज़ फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं फ्रेश
नए शेयर की। उससे पहले अगर आप चाहते हैं ऐसे ही खुद से स्टॉक सेलेक्ट करके इंट्राडे में, स्विंग में, पोजिशनल में पैसे कमाना, तो दीपावली का बाप ऑफ ऑल ऑफर जो साल में एक बार आता है, बिल्कुल जाने ना दें। 10 नवंबर की क्लास अभी का भी ज्वाइन करें, जिससे ये मेगा ऑफर आपके हाथ से छूटे नहीं। स्टडी मेट लीजिए, वीडियो लीजिए, और 9708094321 आपको यहाँ स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल करके टीम से बात करें या व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें। आप सीखेंगे, कमाएंगे और खुद का बॉस बनेंगे। क्योंकि आप लोगों को डर इसलिए लगता है या ट्रेड करते समय कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हैं आपको आइडिया ही नहीं होता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और वहीं पर सीखने के बाद आपको पता होता है कि आपने सही ट्रेड लिया है या गलत लिया है। तो मौका जाने ना दीजिए, सीखें, कमाएं और लक्ष्मी माता को घर बुलाएं। नुकसान नहीं करना है इस लक्ष्मी पूजा पे, प्रॉफिट करना है और कमाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट शेयर कौन सा है, टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स में अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो पहला सपोर्ट 673 का, दूसरा सपोर्ट 692 का, और 707 708 के ऊपर में और अच्छा हुआ तो तेजी होगी। जिन्होंने वीडियो का लाइक का बटन प्रेस नहीं किया, फटाफट लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे मुनाफा उनके घर भी खूब छन छन के आए और खूब माता रानी का कृपा बना रहे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा तेजी हुआ है। अब इसका मेक और ब्रेक जो है वो है 1630-35 के पास का, 1630 1635। अब कुछ लोग कहेंगे ये मेक और ब्रेक क्या है, जो लोग परिवार से जुड़े हैं तो ये प्लेलिस्ट में जाएं, फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है जहां पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल एंट्री कैसे लेते हैं, प्रॉफिट बुक कैसे करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे खेलते हैं, सब कुछ मैंने बताया, कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, सब मैंने बताया है। तो वो वीडियो की सीरीज सिर्फ आपके लिए है और उसको प्यार से सजा दी भी गई है। आदित्य बिरला फैशन बहुत प्यारा ब्रेकआउट हुआ है 280 के ऊपर, 274 के ऊपर, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। तो ऑलरेडी 280 के ऊपर में अच्छा है, अब 290 के ऊपर में अच्छा करने में थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि काफ़ी तेजी हो चुकी है, बट लेवल और बताना मेरा काम है। लेकिन सिर्फ आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना है, आपको खुद के डिसीजन से ट्रेड करना है, खुद को समझते हुए ट्रेड करना है। तो यहाँ पर 370 का ब्रेकआउट हुआ है और 385 के ऊपर में कहीं ना कहीं ये अच्छा है। तो ये थे स्टॉक जिसमें आप ट्रेड करके कंफर्मेशन के साथ, आंख बंद करके नहीं, कंफर्मेशन के साथ पैसा कमा सकते हैं। और वीडियो लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी बहुत हेल्प हो, लोग कमाएं, हमारा परिवार बढ़े और बहुत सारा आशीर्वाद, दुआ मिलती रहे। और 10 नवंबर की क्लास में स्वागत है, जहां हमारी और आपकी मुलाकात होगी एक अलग दुनिया में, एक एडवांस दुनिया में, जहां सीखेंगे कैसे मक्खन की तरह स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, कैसे रात में आधे घंटे में स्टॉक सेलेक्ट करके अगले दिन 1 घंटे में प्रॉफिट कमाओ, घर जाओ। बच्चों की तरह मार्केट नहीं देखना है, नहीं देखना है और नहीं देखना। और इसी प्रूफ को साबित करने के लिए रोज रात में मैं आपको ट्रेड देता हूं और अगले दिन 1 घंटे के बाद ट्विटर और टेलीग्राम पे अपडेट, जिससे आपको रियल फीडबैक मिले। मार्केट गिरता है या बढ़ता है कोई फर्क नहीं, जो ट्रेड हम आपको दे रहे हैं वो पैसा बना के दे रहा है और धूम धड़ाके के साथ दे रहा है। बस कमाते रहें, दुआ देते रहें। थैंक यू सो मच।